ज्ञान योग आध्यात्मिक परंपरा के प्रख्यात सिद्ध गुरु हुगली के श्रीमद विजय कृष्ण एक गृहस्थी योगी थे। बंगाल प्रांत के हुगली जिला स्थित निकाश जंगीपारा ग्राम में 17 दिसंबर 1875 में उनका जन्म हुआ। बाद में वे काली लेन हावड़ा में रहते थे तथा हावड़ा के ठाकुर के नाम से प्रख्यात हुए। उनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ तथा उन्होंने सदा ही स्मरण रखा। वे बाल्यकाल में माता पिता के साथ एक छोटे से कमरे में निवास करते थे। उनकी आध्यात्मिकता की सुगंध सभी दिशाओं में हवा की तरह फैली। राजा, मंत्री तथा समृद्ध लोग आध्यात्मिक सत्य की खोज में उनके पास आते। तथापि जब उनके भव्य घर का निर्माण हुआ, उन्हें अपना बाल्यकाल याद था तथा वे कभी भी किसी भी कक्ष में नहीं सोए। वे घर के बरामदे में सोते थे तथा उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण रहा। बाल्यावस्था से ही गहन ध्यान में उनकी रुचि थी, जो उनकी आत्मोपलब्धि में सहायक रहा। त्रैलंग स्वामी एक रहस्यमय सन्यासी, योग शक्ति के ज्ञाता, जो सैकड़ों वर्ष बनारस में रहे तथा भगवान शिव के अवतार माने गए। युवावस्था में श्री विजय कृष्ण ने उनसे दीक्षा एवं आध्यात्मिक निर्देशन प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने प्रिय गुरु से ब्रह्म साधना की दीक्षा ग्रहण की एवं कालांतर में अपना अधिकांश समय कोड़ार बागान हावड़ा में व्यतीत किया। होम्योपैथिक अध्ययन हेतु कैम्बल गए तथा दीर्घकाल तक उन्होंने रेली ब्रदर्स कलकत्ता में कार्य किया। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी विख्यात टीका लिखी, गीता यौगिक व्याख्या। इसके अतिरिक्त उपनिषद रहस्य, अपराजिता ब्रह्म विद्या तथा ऋतंबरा सत्य संवेदन उनकी अन्य उल्लेखनीय रचनाएं थी। उन्होंने समस्त शास्त्रों के व्यवहारिक पहलू पर अधिक जोर दिया। श्री विजय कृष्ण सरलता एवं सादगी की प्रतिमूर्ति थे। उनका जीवन साधना द्वारा अर्जित आध्यात्मिक सिद्धियों के चमत्कारिक प्रदर्शन से सर्वथा मुक्त था, किंतु अनेक व्यक्तियों ने उनसे प्राप्त सिद्धियों के चमत्कारिक अनुभव सहज ही प्राप्त किए थे। एक प्रसंग में एक बंगाली सज्जन अपनी रुग्ण पुत्री को विजय कृष्ण के आशीष द्वारा स्वास्थ्य लाभ की कामना से उसे बैलगाड़ी में बिठाकर ला रहे थे। उनकी पुत्री के लिए किए गए समस्त चिकित्सीय उपाय असफल हो चुके थे और उसके रोग की मुक्ति की कोई आशा न थी। उन्हें विजय कृष्ण की योग सिद्धियों के विषय में उनके शिष्यों द्वारा ज्ञात हुआ। आशान्वित हो प्रार्थना पूर्ण हृदय एवं निरंतर भगवत नाम का जप करते हुए वे अपनी पुत्री को विजय कृष्ण जी के पास ला रहे थे। उन सज्जन को विजय कृष्ण के निवास का पता तो ज्ञात था, किंतु वे उस स्थल तक पहुंचने के मार्ग से अनभिज्ञ थे। मार्ग में उन्हें एक धोती धारण किए हुए एक सज्जन मिले, जिन्होंने उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया। इस सारी घटनाक्रम में लगभग 15 मिनटों का समय लगा। निवास स्थल के द्वार तक
उन सज्जन को पहुंचाकर वह व्यक्ति दूसरी दिशा में चला गया। अपनी पुत्री के साथ उन बंगाली सज्जन ने भवन में प्रवेश किया। यहाँ पहुंचकर वह विस्मय से अवाक रह गए जब उन्होंने देखा कि वही मार्गदर्शक सज्जन अपने शिष्यों के मध्य विराजमान हैं और उनका आध्यात्मिक प्रवचन चल रहा है। इतना ही नहीं, विजय कृष्ण ने अपने श्रोता शिष्यों से बंगाली सज्जन के शीघ्र ही आगमन और उनके उद्देश्य का पूर्व कथन भी कर दिया था। अपने मार्ग की सहायक आध्यात्मिक सिद्धियों से विस्मयाभिभूत उस बंगाली व्यक्ति के मुख से जय गुरु की ध्वनि स्वतः ही मुखरित हो गई। शिष्य समुदाय भी अचंभित था। विजय कृष्ण को चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं। एक साथ 2 स्थानों में प्रकट होकर कार्य करने की अविश्वसनीय सामर्थ्य उनमें विद्यमान थी। श्री विजय कृष्ण ने 17 दिसंबर 1947 को अपनी पार्थिव काया का परित्याग किया। संयोग से यही तिथि उनके जन्मदिन की तिथि भी थी, किंतु देह के त्याग के पूर्व वे रवि के द्वितीय गुरु रवि के एक भ्राता परेशनाथ एवं उनके जीजाजी प्रमथनाथ भी इस सिद्ध योगी विजय कृष्ण के शिष्य थे। रवि इस महान आत्मा की यशोगाथा सुनकर उनसे मिलने हेतु लालायित थे। अंततः रवि 12 वर्ष की आयु में वर्ष 1919 में उनसे मिले। शीघ्र ही श्री विजय कृष्ण ने रवि को ज्ञान योग की दीक्षा प्रदान की। रवि ने इस महान द्वितीय गुरु से प्रतिपल ईश्वरानुभूति में लीन रहना सीखा तथा प्रेम, समर्पण एवं निष्ठापूर्वक त्वरित गति से उनके मार्गदर्शन में चल पड़े। रवि निरंतर अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहे। बाल मन मृदुल मिट्टी की भांति होता है, उसे वांछित दिशा में सुगमता से रूपांतरित किया जा सकता है। इस तरह जीवन के प्रारंभिक काल में माता पिता के जागरूक एवं स्नेहमय मार्गदर्शन तथा किशोर एवं तरुणावस्था में महान विभूति श्री विजय कृष्ण के दिग्दर्शन ने रवि के लिए आध्यात्मिक चेतना के उच्च स्तरीय सोपानों में प्रवेश की समुचित भूमि निर्मित की।